चलो हाँ पूछ लो, कोई नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात यह है, अगर चैप्टर समझे, इस चैप्टर को समझना है ना आपको, तो तीन लेवल में समझो। दो कैसे? पहला तो ये, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया ना, उससे पहले का टाइम कैसा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब कैसे है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद कैसा है। तो तीन टाइम पीरियड है। एक कौन सा है, जब ब्रिटिश की टाइम, ड्यूरेशन द कॉलोनियल रूल। याद रखना है, इसमें एक वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई एक देश दूसरे देश में जब कब्जा कर लेता है ना, तो कॉलोनियल। अभी आएगा आगे देखना, वही लिखा हुआ देखो, ये इधर है ना, कॉलोनियल रूल। अगर कोई देश किसी देश पे कब्जा करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल। उसको हम कॉलोनियल कंट्री कहते हैं, है ना, इस तरीके से हम कहते हैं, या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं वहां पे। तो ब्रिटिश का ड्यूरेशन है वो कौन सा टाइम है, कॉलोनियल पीरियड है, क्लियर। उससे पहले इंडिया कैसे था, उसको समझेंगे थोड़ा बहुत हल्का सा। इसको बंद कर दो गेट, बाहर की आवाज आएगी फिर, कोई कर देना बंद। सबके सब देख रहे हैं बस, कौन मैं जाऊं कि तू जा, रिमोट से थोड़ा बंद होगा वो। अब नहीं आएगा आवाज। हाँ, हॉर्न मारेंगे तो आएगी। सुनो, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड यानी कि जब गवर्नमेंट है वो कॉलोनियल। उससे पहले इंडिया कैसे था, हल्का सा उसके बारे में शुरुआत के एक दो पेज में, और फिर उसके बाद में आपको बताएगा कि अंग्रेजों ने किया क्या। एंड देन इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी चैप्टर होंगे ना, वो सारा का सारा चैप्टर उस पर होगा, इंडियन गवर्नमेंट के, कौन से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद का, ठीक है। क्योंकि बुक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे कैसे किए, कौन कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करी, वो सारे आगे आने वाले चैप्टर में है। बल्कि इंडिया का सिचुएशन कैसा है, ये भी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। फिलहाल अभी चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सवाल ये होता है कि इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, वो तो आप जानते ही हो, किसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, जिस दिन जिस दिन देश आजाद हुआ था, तो ये तो सबको ही पता है ना। ईव मतलब शाम का टाइम, जो अभी चल रहा है ना, इवनिंग टाइम को कहते हैं ईव। अब कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी है, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस दिन देश आजाद हो रहा है उस दिन आप खड़े हो। आपको पता है कुछ घंटों बाद अभी हमारा देश क्या होने वाला है, आजाद होने वाला है। रात को आएंगे हमारे पीएम, बाकी क्या बोलेंगे, नाउ वी आर फ्रीडम, है ना, हमने अचीव कर लिया फ्रीडम, है ना। तो उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, आप खड़े होकर देख रहे हो यार, इन 200 साल, लगभग लगभग 200, हालांकि पूरे 200 तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 200 साल कहते हैं, 200 साल तक अंग्रेजों ने क्या किया, हम पे शासन किया है ना। हम पे कहीं ना कहीं अपना पावर रखा है, कंट्रोल रखा है। तो इन 200 साल में हमने क्या क्या खो दिया, क्या क्या हुआ, और इस 200 साल से पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं, ये चीज आप सोच रहे हो अभी खड़े होके। तो चलते कहाँ पे, 1947 के कौन सा अगस्त में, 15 अगस्त। 15 अगस्त से एक दिन पहले का, 14 अगस्त के टाइम पे, है ना, शाम को, फिर रात के 12 बजे करीब आपको आजादी मिलेगी 15 अगस्त में। तो वही वाला चीज है यहाँ पे। तो आप इस चैप्टर में वही अभी फिलहाल देखते हैं कि कैसा था। इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हम, पहले तो समझेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। फिर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था, लो लेवल था, कब, जब अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने कुछ किया थोड़ा था। एंड देन उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, इन तीन चीज को खत्म किया और हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन बेकार कर दी। फिलहाल अभी हम ये दो आज करने वाले हैं, आज का क्लास थोड़ा छोटा सी रहेगा, क्लियर, समझते हैं। पहला क्या कह रहा है देखो, इसमें पहले लाइन में तो यही लिखा हुआ है कि इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। मेन ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि मेन मकसद ही इसमें यह है कि हम बताने वाले हैं कैसे इकोनॉमी क्या करने वाली हमारी, डेवलप। आपको फेमराइज करेंगे कि आपके बेसिक फीचर कैसी थी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और कौन से तरीके अपनाए गए इसको डेवलपमेंट करने के लिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, अलग अलग फेस, वेरियस फेस बताने वाले हैं जो डेवलपमेंट को लेकर के किया गया है। मतलब इस पूरी बुक में, ना केवल इस चैप्टर में, किसने बोला है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या है आपकी बुक में, इसमें हम ये बताने वाले हैं। पहले उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कंट्री कैसी थी, कैसे उसका सिचुएशन था, स्टेट कैसा था, प्रायर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, देश के आजाद होने से पहले इंडिया का सिचुएशन कैसे था। तो जब वो अच्छाइयां कोई सोल्यूशन कब निकालोगे ना, जब प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो इंडिया को डेवलप करना है, दैट इज अ सॉल्यूशन।
लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो पता चले पहले। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगा अपने आप ही सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे। तो प्रॉब्लम देखने वाले हैं अभी हम कि अब प्रॉब्लम क्या है। वो जो बाहर की जो गवर्नमेंट आई है उसने हमें प्रॉब्लम यानी बेकार का कुछ लगी, वो प्रॉब्लम है एक तरीके से, तो हम वही देखने वाले हैं। एंड फॉर्म एन आइडिया टू वेरियस कंसिडरेशन, और वो सारे आइडिया देखने वाले हैं जो हम लेने वाले हैं अपने इंडिया को आजादी के बाद डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। अपने इंडिया को डेवलप करने के लिए अपने स्ट्रेटेजी में कौन कौन से आइडिया लेने वाले हैं वो सारे इस बुक के अंदर में हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत के 5 लाइन तो ये बता रहा है कि हम इस बुक्स में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो इस बुक्स में हम ये देखेंगे कि इंडिया ने आजादी के बाद कौन कौन से ऐसे स्टेप्स को फॉलो किए जिससे हमारा देश क्या हो गया, डेवलप हुआ। बट उससे पहले आप उसकी प्रॉब्लम्स देखो। तो प्रॉब्लम्स देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करके कहीं ना कहीं इंडिया का पूरा इतिहास क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उसकी फाउंडेशन जो है ना, वो कब आई, कैसे आई, एक युद्ध के दौरान आई, जो कि युद्ध कौन सा था, प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी। कब फाइट हुआ, 1757। अगर मैं आपसे बोलूं कि 200 साल, तो क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा है फाइनली 200 साल, लिखा है ना नीचे, 200 साल तक राज्य किया। वो कहने के लिए 200 साल है, देखा जाए तो 200 साल पूरे हुए नहीं थे, वो करीब करीब 190 ईयर्स तक में उन्होंने किया। हो सकता है युद्ध से पहले आए हों, उसको कंसिडर कर रहा हो, है ना। हो सकता है आजादी के कुछ समय तक भी रहे हो, उसको कंसिडर कर रहा हो, लेकिन बोलता है एवरेज तौर पे वो 200 साल। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 190 आएगा। ये देखो दिखाता हूं मैं आपको, आपका देश आजाद कब हुआ, 1947 माइनस युद्ध कब हुआ था, देखो 17, तो माइनस करते हैं 1757, कितना आ गया। तो जब 1757 में वो यहाँ पे आए हैं, है ना, लिखा ना एम्पायर इन इंडिया वाज लेड अ बैटल ऑफ प्लासी, कब आया इसमें, तो कब ब्रिटिश की फाउंडेशन कब आई, क्या हो गया ये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तभी आया हुआ है, यानी करीब करीब 190 साल, लेकिन हो सकता है पहले से भी आए हो, है ना, हो सकता है आजादी के बाद के समय हो गए। तो कुल मिला के एवरेज में क्या बोलता है वो, 200 साल। अच्छा, इन्होंने किया क्या, तो देखो क्या है, बेसिक पर्पस, यहाँ पे लिखा है बेसिक पर्पस, इसमें साफ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके आने के पीछे रीजन क्या था, पर्पस क्या था, देखो क्या लिखा हुआ है, इनका मेन पर्पस ब्रिटिश रूल का ये था कि इंडियन इकोनॉमी को क्या बनाएंगे हम, एज अ फीडर इकोनॉमी। अच्छा, फीडर मतलब क्या, पालन पोषण करने वाला। आपके फीडर कौन, आपके पेरेंट्स, पापा मम्मी। क्योंकि इंडिया को मैं ऐसे बोल दूं कि अंग्रेजों का, जो ब्रिटेन का फादर है, ये बोल सकते हैं भाई, क्योंकि क्या बनाया आपने, आपने बोला फीडर इकोनॉमी है, फीडर इकोनॉमी है। अच्छा, क्यों, किस चीज के लिए फीडर इकोनॉमी है, ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। यानी आप हमारी इकोनॉमी को यूज कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। आगे क्या कह रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, आगे ना कॉलोनियल रूल, उन्होंने बेकार कर दिया, क्या बेकार कर दिया, इंडियन इकोनॉमी को। कैसे, बुरी तरीके से। उन्होंने क्या किया, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर दिया, बेकार कर दिया। ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज को बेकार किया, बल्कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स यानी हम लोग को भी बेकार करा इन्होंने। हम जैसे मान लो अगर हम कोई हैंडीक्राफ्ट सामान बनाने में एक्सपर्ट है, अब हमें क्या कहा, तुम्हें बनाना नहीं है, अब हम बनाएंगे तो हम भूल नहीं जाएंगे क्या, तो हमें बेकार करने का काम किया। हमें क्या कहा कि आप ये फसल नहीं लगाओगे, आप ये फसल लगाओगे, अभी देखेंगे आगे वो, ठीक है। तो ये सारा चीज करेंगे। इससे क्या हुआ, इन्होंने ऐसा करके ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, इन्होंने अपने देश को क्या बनाया, सुंदर बनाया। फाइनली वो दिन आ गया 200 साल बाद, जब इंडिया ने क्या हासिल कर लिया, सॉरी, इंडिपेंडेंस। कब, 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब समझते हैं, पहले से मैंने क्या कहा था, पहले अंग्रेजों के आने से पहले का समय समझते हैं। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब इंडियन इकोनॉमी कैसा था, ठीक है, तो समझते हैं। दो आप लिखा हुआ है, कह रहा है इस चैप्टर में हम अच्छे समझने वाले कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है, लेकिन प्रायर उससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमी कैसा था उसके बारे में समझो। तो नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है ज्यादा ही, अगली क्लास में सही हो जाएगा पीडीएफ पे, समझो जो क्या है। कह रहा है ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया कैसा फीचर था, देखो पहले लिखा है प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, प्रॉस्पेरियस धन संपत्ति वाला, अपने आप में आत्मनिर्भर देश, है ना, लिखा ना, इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, आजाद, सेल्फ आत्मनिर्भर और प्रॉस्पेरियस धन संपत्ति वाला इकोनॉमी था। यानी हमें किसी की जरूरत नहीं थी। आप आए हो, किस लिए आए हो, अपने लिए आए हो। अब बोल क्या रहे हो, हम आपको क्या करने आए हैं, डेवलप करने आए हैं, क्लियर। तो अगला,
तो इसलिए है। अगला लिखा है यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा है एग्रेरियन, विश्वास करो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे फसल ज्यादा होता है, कृषि प्रधान देश किसको कहते हैं, जहां पे खेती ज्यादा चलती है, उसको उस इकोनॉमी क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे ना मेन सोर्स ऑफ जीवन यापन करने का जो था ना, वो क्या था, एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग किस पे बिजी थे, किसमें कहा, इंगेज यानी बिजी होना, किसमें थे, एग्रीकल्चर, जो कितना था, 2/3, 2/3, 3 में से 2 हिस्सा किसका, पॉपुलेशन का। यानी कि अगर पूरे इकोनॉमी में 60 लोग रह रहे हैं, 60 लोग रह रहे हैं ना, तो 40 लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और 20 लोग बाकी काम कर रहे हैं। यानी कि 1/3 सॉरी 2/3 क्या है हमारे यहाँ पे, खेती था, ठीक है, जो करीब 67% के आसपास में आता है, इतना कर रहे थे। हमारी इंडस्ट्रीज, यहाँ लिखा है वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट, लिखा है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, है ना, हमारी इंडस्ट्रीज ना हैंडीक्राफ्ट में भी आगे थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी अच्छी थी हमारी, समझ आ रहा है। क्या लिखा है, इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स, इंडिया को ना जाना जाता था किससे, इसके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नाम से, है ना। इस ये कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल जैसे सामान बनाने में, मेटल बनाने में, या बेशकीमती पत्थरों पे कारीगरी करना, वर्क्स करना, है ना, या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाना, इन सब में थे। और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ना केवल इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में एंजॉय यानी यूज किए जाते थे कहीं ना कहीं, उसका नाम था। कहा जाता है कि मार्केट में इसकी अपनी खुद की क्या थी, रेपुटेशन थी। हमारे मटेरियल यूज करके ही कहीं ना कहीं हमने क्राफ्टमैनशिप अपने, हमारे जो स्टैंडर्ड जो था काफी अच्छा था, उसी को देखा देख करके दूसरे लोग सामान बनाते थे। तो यानी हम तीनों तरीके से तो अच्छे ही थे। कौन कौन से, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के आने से पहले के समय में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो 3 तरीके थी। पहला क्या, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, ताकि सेल्फ रिलायंट है ना, सेल्फ रिलायंट लिखा है, इंडिपेंडेंट है अपने आप में, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि करती है, कितनी करती है, 2/3 लोग, टोटल जितने भी पॉपुलेशन है उसके 2/3 हिस्सा क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगला क्या, हमारा अच्छा खासा क्या चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, बड़ा अच्छा, हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनाए गए सामानों का। अच्छा अब जरा सोचना, ध्यान समझना, हैंडीक्राफ्ट समझ आ गया, यहाँ तक एक चीज का है, सब कुछ सही चल रहा था, फिर एकदम से मौसम बदला, बादल गरजा, और किसी की गंदी नजर आ गई किस पे, इंडिया पे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सोने का देश था, मस्त सही चल रहा, एकदम से कौन आता है, इंडिया। लेकिन फिर वो क्या होता है यहाँ पे, हाउ एवर, जबकि, जब कौन आ चुका है अब, ब्रिटिश रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, परस्यू किया, जिनके वजह से इनको क्या कहा गया, कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहां पे रहा, इंडिया में रहा, ठीक है। अच्छा इसने क्या किया, वह कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन, इन्होंने क्या कहा, हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन देंगे, लेकिन ये कर किसके लिए थे, खुद के लिए। लिखा क्या है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ऑन, खुद के इंटरेस्ट के लिए आए थे वो, हमारे लिए नहीं आए थे, कहने के लिए हमारे लिए थे, लेकिन आए किसके लिए थे वो, खुद के लिए, क्लियर। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने क्या कहा, हम आएंगे आपको प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन करेंगे आपका, लेकिन उसमें मकसद किसका था, खुद का था। लेकिन बोल क्या रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी करेंगे हम, इंडियन इकोनॉमी, लेकिन करा नहीं उन्होंने। इनकी पॉलिसी ने हमारा पूरा बेसिक चेंज कर दिया, फंडामेंटली चेंज कर दिया। हमारा फंडामेंटली चेंज क्या था, रॉ मटेरियल लेना, सामान बनाना और बेचना। उन्होंने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल बेचना और बना बनाया सामान लेना, पूरा ही फंडामेंटली चेंज कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वो चीज है। अच्छा इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे 2 फोल्ड स्ट्रेटेजी है। अच्छा 2 फोल्ड स्ट्रेटेजी कैसे, ऐसे करने से यहाँ पे इंडस्ट्रीज खत्म होगी, क्योंकि हम जब कुछ काम ही नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज बंद करवा देगा तो इंडस्ट्रीज खराब हो जाएंगी, हम कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। और ऐसा करने से हम सप्लायर बन जाएंगे किसके, रॉ मटेरियल के लिए, और सामान किस कहां से लेके आएंगे, ब्रिटेन से, क्योंकि सामान कहां बनेगा, ब्रिटेन में। तो 2 फोल्ड इकोनॉमी कैसे हुई, स्ट्रेटेजी कैसे हुई, हमारा देश एक तरफ कम हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका देश डेवलप हो रहा है। तो 2 फोल्ड स्ट्रेटेजी को यूज किया जा रहा है, समझ आ रहा है ना, दोनों काम एक साथ, एक तरफ गिरा भी रहे हैं और एक तरफ अपना बना भी रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाया, क्लियर। लिखा ना इसने, आप कंज्यूम करोगे फिनिश गुड्स, कौन कहां का, ब्रिटेन का, क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं बेकार करने का काम किया।
अब आते हैं आगे, क्या इंडियन इकोनॉमी सही था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था? देखो, इंडियन इकोनॉमी अगर पहचानना है तो आपको अपने देश का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम देखना चाहिए। अगर आप अपने देश का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जान जाओगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका इकोनॉमी सही है या नहीं, डेवलप कर रहा है या नहीं। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे जब ब्रिटेन आए थे तो हमारा लेवल काफी लो था, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, आय यानी इनकम, हर आदमी की कितनी इनकम है वो चेक करना, पर वो भी क्या था, कम हो चुका था। अब दो क्या कहता है इकोनॉमिक कंडीशन, इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो कोई भी जजमेंट या कोई भी डाटा हमें दिया ही नहीं गया था। किसने नहीं दिया था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर नो सिंसियर अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। किसने नहीं किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्या करने में? अंदाजा लगाने में, कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में। क्या चीज? इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। उसने एफर्ट ही नहीं लगाया। अगर एफर्ट लगाने का पता चले तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे बेकार कर दिया तुमने इकोनॉमी हमारा, पहले तो सही था अब तो बेकार कर दिया। तो इसलिए वो निकालता ही नहीं था, कैलकुलेशन निकालने के लिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता निकाल पाओ जिससे। तब भी कुछ इंडिविजुअल्स यानी कुछ लोगों ने मिल करके उसको निकालने की कोशिश करी है। जो लिखा हुआ है, सम इंडिविजुअल्स ने अटेम्प्ट किया, क्या निकालने, जैसे कुछ एक्सपर्ट थे जैसे कि दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्वाय, फिनले सिराज, वीकेआरवी राव और आरसी देसाई। इन 5 लोगों ने मिल करके कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से देश की क्या निकालने की कोशिश करिए, एस्टिमेट निकालने की कोशिश करी, क्या निकालने की, नेशनल इनकम की या पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। लेकिन सबने अलग अलग लगाया तो सबकी कैलकुलेशन अलग अलग थी। इस वजह से इनमें आपस में क्या था, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट था। आपस में क्या हो गया? कन्फ्लिक्शन हो गया। अब सोचने पहचानने में ये दिक्कत है किसका सही है और किसका गलत है। लेकिन फिर भी एट दी एंड अंदाजा ये लगाया गया कि डॉक्टर वीकेआरवी राव का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कंसिडर किया जाए काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे, यानी कि डॉक्टर वीकेआरवी राव का कहीं ना कहीं रिजल्ट सही है। समझ आ रहा है? आगे मोस्ट ऑफ द स्टडीज, कुछ स्टडीज ने ये रिवील किया है कि कंट्री की जो ग्रोथ थी, जो रियल आउटपुट था, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छा 20th सेंचुरी समझो होता क्या है? अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी ईयर क्या चल रहा है? 2026। पीछे आओ बच्चे थोड़ा सा, आप ज्यादा ही आगे निकल गए हो। 2026 सेंचुरी कौन सी चल रही है? क्या सेंचुरी बोल रहा हूँ? 21st सेंचुरी चल रही है अभी आपकी। जैसे मान लो कि जैसे अमित साहब का एज कितना है? 18 हो चुके, अब 19 में लग गए हो ना। इनसे पहले से पूछेंगे ना तो कहेंगे मेरी अम्मी 18 साल की हो गई है, 19वें में लग चुकी है, अभी हुई नहीं है, लग चुकी है। हम एक आगे का बताते हैं कि ये होने वाला है। अभी तो क्या चल रहा है? 20 चल रहा है ना, लेकिन क्या बोल रहे हैं इसको? 21वीं सदी बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा 20वीं सदी, 20वीं सेंचुरी, तो कौन सा ईयर चल रहा होगा? 1901 से लेकर के 1999 का। अब उस कॉन्सेप्ट में क्या बोला उसने? फर्स्ट हाफ, हाफ यानी कितना? बीच में आएगा 1950, आएगा कि नहीं आएगा? हाफ। इससे पहले का क्या होगा? फर्स्ट हाफ, और इसके बाद का क्या होगा? सेकेंड हाफ। होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसने क्या बोला कि फर्स्ट हाफ में, सवाल क्या कहता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुछ इंडिविजुअल फर्स्ट हाफ में क्या लगाया, यानी 20th सेंचुरी, यानी कि 1901 से लेकर के 1950 के बीच में। हालांकि 1947 में देश आजादी हो गया था, तो सेकेंड हाफ तो देश आजाद था कि नहीं? फर्स्ट हाफ में तो अंग्रेज रहे होंगे। आज से अगर 100 साल पीछे जाऊंगा ना मैं, अंग्रेज मिल जाएंगे, अंग्रेज दिखाई देंगे इंडिया में। केवल कितने साल? 100 साल पीछे, है ना। 80 साल पीछे भी चले जाऊंगा ना, दिख जाएंगे। अगर 80 साल पीछे जाएंगे तो दिख जाएंगे। 80 साल पीछे अगर जाओगे ना तो आपको ना फर्स्ट हाफ में आ जाओगे आप, 1950 से पहले में आओगे कि नहीं आओगे? तो वही वाली चीज है। तो यानी कि वो तो देश ही आजाद हो गया था 1947 में, तो उसी समय उन्होंने निकाला, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारी इकोनॉमी 2% से कम है, और हमारा जो ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम वो कितना है? करीब करीब 0.5% से भी कम है। कब? एक साल में, पर ईयर। यानी हमारा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है, हम तो रुके हुए हैं। रुके क्या? गिरते चले जा रहे हैं।
ये कर क्या रहे अंग्रेज, कह सकते हैं ना हम। तो ये वही वाली कहानी यहाँ पे। तो आज का तो फिलहाल इंट्रो में इतना ही, जब कल सब आएंगे तो समझेंगे क्या कि हमारा एग्रीकल्चर कैसे बेकार किया उन्होंने, हमारा इंडस्ट्रीज कैसे खराब किया, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे खराब किया। हर एक चीज लाइन बाय लाइन ऐसे ही समझते चले जाएंगे। तो तब तक के लिए रिवाइज करो। हाँ बुक लिख, अब आपकी अगली क्लास इवन कब होगी, टीटीएस में समझ लो कैसे है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे कैसे चल रहा है आपका अकाउंट्स, टी टी एस क्या, इको।